सुधीर चौधरी जी एक कार्यक्रम करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट शो आज तक पे करते हैं। एक कार्यक्रम उन्होंने किया जिसमें बता रहे थे कि युवाओं को ना धर्म के प्रति जो आस्था है, जो रुझान है, वो खत्म होता जा रहा है। युवा इन सब में विश्वास नहीं करता है। तमाम डेटा, इंटरप्रिटेशंस, रिसर्चेस, सारे पेपर लाके दिखा दिए, सर्वेस दिखा दिए। लेकिन भारत के मामले में राजनीतिक पार्टियों को पता है ना, यहां पर तो आस्था और धर्म को साथ लेकर चलेंगे, इनके साथ खिलवाड़ करेंगे, सतत सत्ता उनको मिलती जाएगी। तो उसी का हथकंडा हमेशा आजमाते रहते हैं हमारे राजनीतिक पार्टी। उसी उठापटक की बात मैं दोबारा करना चाहूंगा, आपका ध्यान उस ओर आकर्षित भी करना चाहूंगा। आरएसएस कहती तो नहीं कि हम राजनीति में, लेकिन पूरी शुद्ध राजनीति करती है साहब। मोहन भागवत जी का मैं आपको बयान देता हूं कि ये पंडितों के द्वारा ये जातियां बनाई गई हैं। स्टेटमेंट का मतलब मैं समझा दूंगा मैं आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यूपी में कमंडल वर्सेस मंडल वाली राजनीति फिर से शुरू हो चुकी है। उसको ध्यान में रख करके सब किया जा रहा है। और जब बता दिया गया रामचरितमानस दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, तो फिर ये बयान आना कि भैया पंडितों ने बनाई ये जातियां हैं। देखो मैं समझाऊं क्या है। मोहन भागवत पंडितों के विरुद्ध ये बयान दे देंगे, और आरएसएस खुद एक ब्राह्मणवादी माना जाता है, लेकिन राजनीति में सब चलता है। पंडित का एक सामान्य अर्थ होता है ब्राह्मण, जो स्वयं एक जाति है। उनके इस बयान से ब्राह्मण भड़क जाएंगे, यह आशंका बिल्कुल रही होगी, आशंका थी। इसीलिए तो आरएसएस के जो प्रचार प्रमुख है सुनील आम्बेकर, उन्हें सफाई तक देनी पड़ी, जो कि लीपापोती मुझे लगती है। मोहन भागवत ने यह बयान, उन्होंने बोला कि मोहन भागवत ने मराठी में बयान दिया था, और मराठी में ब्राह्मण शब्द का जो अर्थ होता है वो विद्वान होता है। अरे साहब लॉलीपॉप है क्या ये? पूरे देश में पंडित विशेषण ब्राह्मण लिखते हैं। मोहन भागवत ने यह बयान माघी पूर्णिमा के दिन दिया था कि रामचरितमानस की शूद्र पशु नारी को ताड़ना का अधिकारी बताने वाली लाइनों को अगर याद बार बार अगर हिट किया जाएगा जनमानस पर, तो इससे एक बात होगी। क्या बात होगी? कि भाजपा से जो दलित वोट है वो छिटक जाएगा। इसलिए उनको साथ रखने के लिए पंडितों के माध्यम से ब्राह्मणों की निंदा कर दी गई। अब मोहन भागवत ये सब जानते हैं कि किसी भी हालत में ब्राह्मण भाजपा को छोड़ करके नहीं जाएगा। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो लिख दो कमेंट बॉक्स के अंदर। विश्वास है, मारेंगे तब भी आओगे साथ हमारे। क्योंकि चंद्रशेखर यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से ब्राह्मण वोट क्रमशः आरजेडी और समाजवादी पार्टी से जाने से रहा। कांग्रेस की अगर हैसियत बन जाएगी तो ब्राह्मण चला जाएगा, नहीं बनेगी तो भैया बीजेपी भी रहेगा। लेकिन इस बयान से दलित और ओबीसी जो वोट है वो भाजपा की तरफ आ सकता है। यही है भाजपा द्वारा शत्रु खेमे में अपनी ओर लाने का पूरा मास्टर स्ट्रोक। धर्म, आस्था, ब्राह्मण, जाति, पॉलिटिक्स सब चलेगा। अरे किसको नहीं पता कि भाजपा का वोट बैंक बचाने के लिए आरएसएस मैदान में उतरेगा? सबको पता है, वो उतरा भी तो है। उसे इस बात से कोई कतई फर्क नहीं पड़ता कि ब्राह्मण वोट रहेगा या नहीं रहेगा। उसका लक्ष्य सिर्फ यही है कि जो ताकतवर पिछड़ी जातियां है ना, और जो दलितों को साधे रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए संघ प्रमुख ने बयान दिया, और उनके इस पलटवार से चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद घेरे में आ जाते हैं। इससे यह भी तो लगता है जैसे कि इन दोनों का जो मकसद है वो भाजपा को ही परोक्ष रूप से लाभ पहुंचाना था। सुनील आम्बेकर इनके द्वारा भागवत के बयान को शुद्ध करना तो एक बहाना मात्र है, ताकि ब्राह्मण ना रूठे। अब एक जाति के तौर पर तो ब्राह्मण है, लेकिन वोट बैंक के तौर पर आप देखेंगे तो हैसियत उतनी है नहीं, लेकिन ओपिनियन मेकर तो होते हैं। ब्राह्मण वोट अब अपने बूते ना किसी को जिता सकता है ना हरा सकता है। ओपिनियन मेकर है, लेकिन किसी तक छोड़ नहीं रहे। इसलिए हाल ही में उससे समझौता करना पड़ेगा। ये बात समझ में इनको आ रही है। यही सोच करके मोहन भागवत ने ऐसा बयान दिया होगा। इस बात को विशेष रूप से समझ लीजिए। शूद्र जातियों के नाम पर जो राजनीति है वो लगातार चलती जा रही है। 90s का वक्त बड़ा ही खतरनाक रहा था, ध्यान कीजिएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर यादव दोनों जानते हैं कि शूद्र जातियां कौन सी होती हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं भी शूद्र। अरे साहब, अखिलेश यादव जी स्वयं को शूद्र बताते हैं, तो दूसरी तरफ सारे यादव अपनी परंपरा कृष्ण से जोड़ते हैं, जो कि यदुवंशी थे, जो क्षत्रिय बताए गए हैं। बिहार से लेकर सुदूर तमिलनाडु तक यादव के राजवंश भी मिलते हैं। फिर वो किन्हें शूद्र बता रहे हैं? वह किसे नहीं पता कि यादव और मौर्य गांव में एक शक्ति संपन्न जाति के तौर पर जाने जाते रहे हैं।
इनकी बस्तियां भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के घर से सटी हुई होती थी। अलबत्ता रैदास, धोबी, पासी, खटीक आदि जातियों के जो लोग गांव के बाहरी छोर पर बसते थे, इनकी स्थिति वाकई दयनीय रही है। इनको इस स्थिति में लाने वाले यही दबंग पिछड़ी जातियां कोई कम नहीं है। भाई साहब, ये मत समझना कि ये सही है कि हम सही हैं। तब फिर रामचरितमानस और तुलसी की निंदा राजनीति के तहत हो रही है। इस बात को अपनी जनमानस के अंदर बैठा लीजिए। किसी को अधिकार नहीं खेलने का, मौका देंगे तो छोड़ेंगे नहीं है। देखो, मुझे क्या लगता है, जाति ना अब विलुप्त होती जा रही है। एक टैबू है, खत्म हो जाएगा। सत्य तो यह है कि आज के समय में जाति की राजनीति करना एकदम बेईमानी वाली बात है, क्योंकि ब्राह्मण हो या फिर दलित हो, सबके पास अपना एक मध्य वर्ग है, और जो मध्य वर्ग है उसके सामाजिक एवं नैतिक मूल्य एक जैसे होते हैं। इनमें ना जाति चलती है, ना कतार चलती है, ना पात चलता है, ना जात पात, कुछ नहीं। समाज अब कबीलों में नहीं बटा है जो सिर्फ अपने कबीले, अपनी पहचान और अपनी बोली तक सीमित हो। बात अब ग्लोबल ही चलती है और ग्लोबल की हो रही है। तभी इन छोटे छोटे टैबू को क्यों लादना भाई। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में सुधीर चौधरी का वो वीडियो देखेंगे जिसमें उन्होंने जाति की बात की है, जिसमें धर्म की बात की है, जो विमुक्त होते जा रहे हैं, धर्म को इस तरह से बदनाम कर दिया गया है, या व्याख्या इतनी अच्छी से नहीं की गई है कि यूथ को समझ में आए, तो उन्होंने किनारा करना शुरू कर दिया। तो वो सब इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखिए जो मैंने लास्ट का स्टेटमेंट दिया है। सुधीर चौधरी जी का वीडियो मैं रिकमेंड करूंगा, जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।